प्यास लगे तो ध्यान रखना तुम्हें नहीं लगी है, शरीर को लगी है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब भी कोई तुम्हें चीज ज्यादा सताने लगे तो 3 बार ध्यान करके 3 बार कहना प्यास प्यास प्यास, और तुम पाओगे प्यास अलग हो गई। और जैसे ही प्यास अलग हो जाती, उसकी पकड़ छूट जाती, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे प्यास किसी और को लगी, भूख किसी और को लगी, बूढ़ा कोई और हुआ, रोग किसी और को आया, तुम अलग हो जाते हो। ये अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है। और जो जीवन के रोज रोज छोटे छोटे कामों में अलग होता गया, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अज्ञान की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर तादात्म्य की। और जो रोज रोज प्यास लगी तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया, पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास थी, शरीर को तृप्ति हुई, शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी, शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया। और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अलग रखा, अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने न दिया, शरीर के साथ जुड़ने न दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वो ये, जब मौत आएगी तब ये जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा। तुम मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती शरीर को, मुझे नहीं, लेकिन इसे आज से साधोगे तो ही मौत में सध पाएगा। ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त ही साध लेंगे। जब प्यास में ना सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? जब सिर दर्द में ना सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? भूख में कोई मर नहीं जाता है एक दिन में। अगर आदमी भूखा रहे 3 महीने तब मरेगा। जब एक दिन की भूख में न सधा और तुम खो गए और एक हो गए शरीर के साथ, तो मृत्यु में कैसे सधेगा? मृत्यु में तो चेतना शरीर से पूरी तरह अलग होगी और तुम्हारा ध्यान शरीर पर रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर उसी का अभ्यास किया, उसी का सम्मोहन किया। तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम नहीं मर रहे हो, तुम समझोगे कि मैं मर रहा हूं। कोई कभी मरा नहीं, कोई कभी मर नहीं सकता। इस संसार में जो है वो सदा से है, सदा रहेगा। रूपांतरण होते हैं, घर बदलते हैं, देह बदलती है, वस्त्र बदलते हैं, मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु असंभव है। कोई मरेगा कैसे? जो है वो नहीं कैसे हो जाएगा? जो है वो रहेगा।